आप सभी क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी सम्मानित दर्शकों का YouTube चैनल वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस नई सुबह के साथ एक नई जानकारी के साथ आप लोगों को 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा थोड़ा सा उन पे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग मार्गदर्शन करिएगा और उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों के बारे में, उनका नाम कहां से कौन अब तक बहन जी ने किन प्रत्याशियों को कहां कहां से उतारा है, इसको मैं आप लोगों को बताने का कार्य करूंगा साथियों। और इस पे आप लोग विशेष रूप से चर्चा का मार्गदर्शन कर बनाने का काम करेगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में लोग बहन जी को चाहे जिस निगाह से देखते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत बना के इन्होंने एससी एसटी ओबीसी समाज के बीच में रखी हैं कि आज इनके बगैर चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे बहुजन, चाहे जो भी संगठन हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, चाहती हैं कि ये हमारे साथ गठबंधन में आए। लेकिन रीजन क्या है? रीजन कहीं ना कहीं से इंडिया अलायंस गठबंधन में सम्मानजनक, संतोषजनक उनको सम्मान न मिलने के कारण संभवतः ये इंडिया अलायंस गठबंधन में नहीं जोड़ रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इनको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा हो। इंडिया अलायंस में इनको जोड़ करके भागीदारी तो दी जा रही, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाने की वजह भी हो सकती है। मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेषित किया था कि इन गांधी परिवार इनसे काफी संपर्क में है और संपर्क बना करके इंडिया अलायंस गठबंधन में बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहते। ये एबीवीपी न्यूज में चला था और तमाम न्यूज रिपोर्टरों ने बहन जी को चलाने का काम किया था। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ साथियों, देखिए ये राजनीति है। आज वर्तमान की राजनीति, राज्य को राजा रहने दीजिए, जनता में जाके गंदी नीति करिए। और नेताओं का जो दोहरा चरित्र है वह मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। अगर इस तरह से प्रेषित करके जनता के सामने चलते हैं तो ये दुखद घटना है, दुखद बातें हैं, समाज के लिए हानि पहुंचाने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, साफ और स्वच्छ वाली राजनीति करना है तो आपको खुद जागना पड़ेगा। और इसी क्रम में माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने प्रत्याशियों को बड़ी मजबूती के साथ और जातिगत संख्या के आधार पर, जातिगत क्षेत्रीय जनगणना करके, सर्वे करके उन प्रत्याशियों का चुन करके नाम इन्होंने दिया है। आइए हम आपको इन प्रत्याशियों का नाम बताने का कार्य करता हूं। आपके कानपुर लोकसभा सीट से कुलदीप भदौरिया जी हैं, एक अच्छे पैसे वाले लीडर हैं। और दूसरे अकबरपुर से राजेश द्विवेदी हैं। अब यहाँ पर बातें कई चीजें निकल के आती हैं। बात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की समाज की करने वाली बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांसी राम के सपनों का भारत बनाने वाली पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी आज उस 85 के सम्मान को भूल करके कहीं ना कहीं से उस 15 अगड़े वाले लोगों को मिला करके बहुत बड़ा पार्टी के साथ वैचारिक रूप से कार्य करने का काम कर रहे हैं। ये मेरा नहीं, ये सामाजिक लोगों का मानना है। अगर मान्यवर कांसी राम साहब ने 1585 का नारा दिया तो ये नारा वास्तविक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आज धराशायी होते हुए दिख रहा है। आइए आगे देखते हैं। बागपत से प्रवीण बंसला
मेरठ से देवव्रत त्यागी जी हैं, पीलीभीत से अनीस अहमद खां हैं, मुरादाबाद से इरफान सैफ हैं, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा हैं, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा जी हैं, अमरोहा से जाहिद हुसैन। ये सब जो मुस्लिम प्रत्याशियों का नाम सुन रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, इसकी वजह से बहन जी ने काफी तोड़ मरोड़ करके इनको चुना है। आगरा से पूजा अमरोही हैं, सहारनपुर से माजिद अली हैं, ये सहारनपुर भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो या कहीं कुछ भी हो, सपा में ज्यादा विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों का योगदान रहा है और उसमें विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। इधर ओवैसी साहब भी हैं और ओवैसी साहब अब देखिए कहां से, अभी तो कुछ बातें निकल के आ रही थी, ओवैसी साहब बहन जी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे जी हैं, उन्नाव से अशोक पांडे जी हैं, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति हैं और नगीना सीट से सुरेंद्र पाल सिंह हैं। अब यहाँ पर नगीना सीट से सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। सपा ने नगीना से मनोज कुमार को उतारा है और बहन जी का नगीना सीट से सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं। और वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा चेहरे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी का है, जो वर्तमान में नगीना सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी में दमखम से लड़े हैं अपने जोश के साथ। नौजवान काफी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से नौजवान साथी जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नगीना सीट एक चर्चा का विषय है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में, क्योंकि 100 नेताओं में से, गिनीज बुक में 100 नेताओं में से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का नाम एक नेताओं में से एक नाम है। आगे देखते हैं। चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य जी हैं, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य जी हैं, आंवला से सैयद आबिद हैं, सहारनपुर से शाहजहांपुर से डॉक्टर दोद राम वर्मा जी हैं, शाहजहांपुर से डॉक्टर दोद राम वर्मा जी हैं। और फिर आगे आते हैं, बुलंदशहर से गिरीश चंद जाटव हैं, जालौन से सुरेश चंद गौतम हैं और एक प्रत्याशी जो कि महिला, जो कि 21वें नंबर की लालगंज से इंद्रू चौधरी जी हैं, जो बीएसपी की एक कैडराइज और एक प्रोफेसर भी हैं, बनारस बीएचयू में प्रोफेसर भी हैं। और इंदु चौधरी काफी एक सुलझी हुई महिला हैं जो कि एससी बीसीओ के लिए लड़ती हैं और आज इन्हें बहन जी ने इन पे विश्वास जताया, बधाई के पात्र हैं। और आप सभी प्रत्याशियों को मैं जीत की अग्रिम बधाई देता हूं और आप लोग बहन जी को मजबूत बनाइए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़िए, उसके साथ साथ इस देश के तिरंगे और अपने सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति, अपने भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करिए। आइए हम सब आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सभी को एक नए वीडियो से पुनः मिलेंगे। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। विचार अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप आज बहुत ही खुशी की बात है, वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के कुल सब्सक्राइबर 3000 प्लस, यानी 3000 सदस्यों की संख्या पूरी हो गई। आप सभी सम्मानित सदस्यों को पूरा तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें और लाइक कमेंट के माध्यम से अपने भाई, अपने छोटे बेटे अजय मोहन कुशवाहा का मार्गदर्शन जरूर करें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, अखंड भारत, विस्तृत भारत।